माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जो प्रेपोजिशन की चल रही है उस श्रृंखला में आज हम लोग 5वें पायदान पे आ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना साथ दिया और इतना अच्छा प्रभु की कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं आपके सहयोग से। लेट अस से ये दिया गया सिल्क वर्म फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम खा के जीवित रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड फीड ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, पाओलोवा पाओलोवा एक्सेल इन, यहाँ पे छूट गया है, एक्सेल के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। पाओलोवा एक्सेल्स इन डांसिंग। अबाउंड के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक इन लगता है और एक विद लगता है। अबाउंड इन और अबाउंड विद। ही हैज़ नॉट स्पेशल लाइकिंग फॉर। लाइकिंग का बात, लाइकिंग के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो फॉर, मतलब उसकी कोई लाइकिंग नहीं है, दैट इज लाइकिंग फॉर। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, अशोका इज वर्दी। वर्दी के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो ऑफ। वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस, वर्दी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन्फेस्टेड विद, चूहों वगैरह से भरा पड़ा, इन्फेस्टेड विद। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज नो एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन के साथ प्रेपोजिशन टू लगेगा। नथिंग कंड्यूसेस टू हैप्पीनेस। कंड्यूस और कंड्यूसिव दोनों के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। तो 8 नंबर में आप देखें और 9 नंबर में देखें, दोनों में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। आयल इज़ गुड, ठीक है, आयल अच्छा है, किसके लिए है, तो किसके लिए का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे लिए के भाव में हम लोग क्या कर रहे हैं, आयल इज़ गुड फॉर। कैपेबल के साथ, और पीछे आप देखिए इनकैपेबल आया था, कैपेबल दोनों के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। कंपोज्ड, अब देखिएगा, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज, ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब से निर्मित है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ। डू नॉट कन्फाइड, डू नॉट कन्फाइड है ये, योर सेक्रेट टू एवरीवन, अपना सेक्रेट सबको कन्फाइड मत करिए, ठीक है, दैट इज सेक्रेट टू एवरीवन, ठीक है। कन्फाइड के लिए प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ है। 14 में देखिएगा, ही इज एब्स्टीमियस इन हिज हैबिट, एब्स्टीमियस इन हिज हैबिट्स। 14 को हम लोगों ने देखा कि वह अपनी हैबिट में, गौर करेंगे इसको, 14 को देखें, एब्स्टीमियस इन हो जाएगा। इग्नोरेंट के साथ प्रेपोजिशन जो 15 है, इग्नोरेंट ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। माई ब्रदर इज वीक इन, अच्छा देखिएगा, गुड के साथ प्रेपोजिशन एट लगता है और वीक के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो इन लगता है। 17, ही हैज़ कंसीव्ड एन अवर्सन, तो 17 अवर्सन देखिएगा, अवर्सन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, दैट इज अवर्सन टू। क्वेश्चन नंबर 18, बीरबल इज सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब फेमस होता है, तो सेलिब्रेटेड फार का प्रयोग होगा। द एवरेसियस मैन इज ग्रीडी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में ग्रीडी के साथ जो रेन मार्टिन साहब ने लगाया है वह ऑफ लगाया हुआ है और मेरे अनुसार फार होना चाहिए। अब आप इसको समझ लीजिएगा। द एटलांटिक सेपरेट्स यूरोप, जब आप किसी को किसी से अलग करते हैं तो सेपरेट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, सेपरेट ए फ्रॉम बी। एडम असाइंड एवरी क्रिएचर ए नेम। असाइन जब किसी को किया जाता है तो असाइन टू का प्रयोग होता है, ठीक है। ए नेम पिक्यूलियर, पिक्यूलियर के साथ भी प्रेपोजिशन टू लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, कंड्यूसिव, पीछे भी हम लोग संभवतः देख चुके हैं। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वह क्या लगता है, टू लगता है। 23, ए ब्रेव बॉय रेस्क्यूड द चाइल्ड। रेस्क्यू जब आप करते हैं किसी को किसी खतरे वगैरह से तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्री इज द की कुंजी है, जब ये भाव आता है तो टू का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है, टू हो जाएगा। द कस्टम्स वर सर्चिंग,
जो कस्टम सर्च कर रहा है, सर्च के साथ प्रेपोजिशन फार का प्रयोग होता है। एलिजाबेथ न्यू हाउ टू इंस्पायर हर सोल्जर्स। एलिजाबेथ को पता था कि अपने सोल्जर्स को वह इंस्पायर कैसे करेंगी। अब गौर करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद हो जाएगा, इंस्पायर विद। तो 26 में हम लोगों ने देखा इंस्पायर विद का प्रयोग हो जाएगा, इंस्पायर विद, है ना। तो आगे दिया गया है लॉन्ग इंडल्जेंस, है ना। तो देखिएगा इंडल्जेंस के साथ, इंडल्ज और इंडल्जेंस दोनों के साथ इन का प्रयोग होता है, लेकिन पीछे आपने जो इंडल्जेंट देखा था उसके साथ टू का प्रयोग होता है। दोनों में याद रखिएगा। अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल टू, इंजूरियस टू, इस तरह से इसका प्रयोग 28 में आपने देखा। 29 में है वी शुड लिव इन ए स्टाइल सुइटेड, हमको उस स्टाइल में रहना चाहिए जो हमारी कंडीशन के अनुरूप हो, सुइटेड टू। एग्जामिनेशंस एक्ट एज एन इंसेंटिव टू, इंसेंटिव के साथ प्रेपोजिशन टू लगेगा, ठीक है। 31 में आप देखें इंडिस्पेंसिबल, 31 की अगर हम बात करें तो 31 क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, किसके लिए है, सक्सेस इन लाइफ। तो 31 जो दिया गया है इंडिस्पेंसिबल टू सक्सेस इन लाइफ। ही इज़ टू माइजरली टू पार्ट। आप देखिएगा पार्ट के साथ, पार्ट का मतलब अलग होना, पार्ट के साथ दो प्रेपोजिशन लगता है। एक प्रेपोजिशन क्या लगता है, अगर आप सजीव से अलग होते हैं तो पार्ट विद होता है, पार्ट फ्रॉम होता है, और निर्जीव से अगर अलग होते हैं तो पार्ट विद होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा 32 में क्या दिया गया है, तो 32 में चूँकि मनी निर्जीव है इसलिए पार्ट विद होगा। अगर वही भाई इत्यादि होता तो पार्ट फ्रॉम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका। इसके आगे दे दिया गया है कि अनफॉर्चुनेटली डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब आत्मसंशयी होता है, तो कॉन्फिडेंट ऑफ होता है और डिफिडेंट ऑफ होता है। ये सडनली वी वर इन्वेलप्ड, अचानक हम लोग इन्वेलप्ड हो गए। कहाँ पे इन्वेलप्ड हो गए, तो यहाँ पे देखिएगा इन डेंस फॉग, मतलब कोहरे में जो है वो घिर गए उसी से। मेनी एस्पायर, एस्पायर के साथ फार का प्रयोग होता है, एस्पायर फार, राइट, एस्पायर फार। हालांकि आप इसमें जब बोलेंगे तो आकांक्षा रखना, दैट इज एस्पायर फार, तमाम लोग एस्पायर करते हैं। एस्पायर और एस्पायर टू आफ्टर, इसमें एस्पायर जो दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हम लोग समझेंगे, ग्रेटनेस की बात हो रही है तो मेनी एस्पायर टू ग्रेटनेस, ठीक है। फार के बजाय हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। एडिक्वेट टू, है ना, हिज इनकम इज़ नॉट एडिक्वेट टू, तो एस्पायर के बाद फार के बजाय वो नहीं सही है, इसको एस्पायर के बाद टू, इसको ज़रा सा संशोधन कर लेंगे, 35 को संशोधित कर लेंगे। इसके बाद 36 में आएंगे एडिक्वेट टू। एडिक्वेट टू का मतलब होता है कि के अनुसार पर्याप्त, दैट इज एडिक्वेट टू। 37 में आएंगे फेवरेबल किसी के प्रति है तो फेवरेबल टू रोजेज हो गया। आगे दिया गया आई एम सिक, तो सिक जो दिया गया है यहाँ पे जो सिक का भाव है, सिक ऑफ द होल बिजनेस, मतलब बिजनेस का मतलब यहाँ पे व्यापार नहीं है बल्कि क्रियाकलाप है। आई एम सिक ऑफ द होल बिजनेस मतलब ऊब चुका हूँ, दैट इज सिक ऑफ। 39 देखिएगा ए कार विल बी ए ग्रेट कन्वीनियंस, एक कार जो है वो बहुत कन्वीनियंस होगी किसके लिए, टू ए बिजी मैन, ठीक है, के प्रति हो जाएगी, कॉन्ट्रैरी टू हो जाएगा, ठीक है, उसके उलट हो गया। रिजल्ट के साथ प्रीपोजिशन इन लगेगा, रिजल्ट इन का मतलब होता है में परिणत होना, ठीक है, में परिणत होना, दैट इज रिजल्ट इन। रिप्रोच अगर कोई चीज़ है तो किसी चीज़ के लिए, दैट इज 43 में रिप्रोच टू का प्रयोग हो जाएगा, दैट इज रिप्रोच टू, उसके लिए। आगे दिया गया है द म्यूल वाज पार्शियली रिलीव्ड, तो रिलीव आप किसी को किसी चीज़ से करते हैं। 44 रिलीव ऑफ, है ना, उससे मुक्त करना, थोड़ा राहत दे देना, दैट इज रिलीव ऑफ।
अमेरिका हैज़ रेज्ड ए टैरिफ वॉल टू प्रोटेक्ट होम इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन। किसी को किसी से बचाना, सेव फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, है ना, तो ये फ्रॉम हो जाएगा। द फैक्ट्स पॉइंट, ये जो फैक्ट्स हैं वो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, पॉइंट मतलब उसकी तरफ इशारा करते हैं, टू ए डिफरेंट कंक्लूजन। योर विश इज़ टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट टू का मतलब होता है कि तुल्य हो गया, टेंटामाउंट टू। आगे दिया गया दिस स्टेट इज़ कमिटेड, कमिटेड के साथ हमेशा याद रखिएगा प्रेपोजिशन टू लगता है। वन इज़ श्योर, श्योर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। ही इज़ इनडिफरेंट अलाइक, ठीक है, वह इनडिफरेंट है किसके प्रति, उसी तरह से एकदम समान रूप से प्रेज एंड ब्लेम दोनों के प्रति वह क्या है, डिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन है, उसको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी प्रेज हो रही है मतलब प्रशंसा हो रही है या उसे ब्लेम दिया जा रहा है, तो ब्लेम किया जा रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई है, इसको खूब कायदे से आप तैयार कर लें और उम्मीद करता हूँ यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।